तो लास्ट पार्ट में सेलेस्टियल्स सभी मॉर्टल्स को लेकर के जाते हैं मेटावर्स में, जहाँ पे सबको पता चलता है, सभी मॉर्टल्स को पता चलता है कि ये सब द वॉचर की एक चाल थी। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो वॉचर कहता है तुम सब यहाँ पे मेरे कहने पे आए हो और तुम सबको मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हें उसका बहुत ही खतरनाक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? तभी फ्रीज़ा आगे आता है और कहता है तुम धमकी किसको दे रहे हो? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं लॉर्ड फ्रीज़ा हूँ और मैं तुम्हारी बात क्यों ही मानूंगा? द वॉचर कहता है अगर तुम चाहते हो मुझे आजमाना तो फिर मेरे खिलाफ जा कर के देखो एक बार। मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूँगा कि तुम्हारा ओमनी किंग भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। फ्रीज़ा द वॉचर के सामने आता और कहता है मैं इन मॉर्टल्स जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे इनके जैसा समझने की गलती बिल्कुल मत कर देना। क्या तुम सच में देखना चाहते हो मैं क्या कर सकता हूँ? वॉचर कहता है हाँ, दिखाओ आखिर तुम क्या कर सकते हो। तभी उन दोनों के बीच में ज़ालमा आता है और कहता है फ्रीज़ा तुम ये क्या कर रहे हो? तुम सबको इसकी बात माननी पड़ेगी। तुम जानते भी हो कि ये सभी टाइमलाइंस के ऊपर राज करता है। ये अगर चाहे तो चुटकी बजा करके तुम्हारे मल्टीवर्स को इरेज कर देगा। क्या सच में फ्रीज़ा तुम ईगो में आकर के इससे पंगा लोगे और अपने मल्टीवर्स को दांव पे लगाओगे? फ्रीज़ा पीछे हटता है और कहता है अगर मेरे मल्टीवर्स की बात नहीं होती ना तो फिर मैं तुम्हें अच्छे से मज़ा चखाता। द वॉचर कहता है हाँ, मुझे पता है कि तुम मुझसे डर गए हो और बहाना दे रहे हो कि तुम मल्टीवर्स को बचाना चाहते हो। खैर, ये सब बकवास छोड़ो और मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, अगर तुम्हें अपना मल्टीवर्स सुरक्षित रखना है तो। फ्यूचर कोकू कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने जो भी कहा है वो चीज़ हम नहीं कर सकते। हम ओमनीवर्स के रूलर के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। अगर हमने ऐसा किया तो फिर पूरे एग्जिस्टेंस में तबाही मच जाएगी और हो सकता है कि वो सुप्रीम बीइंग सब कुछ ही तबाह कर दे, ना ही केवल इस टाइमलाइन को बल्कि हर टाइमलाइन को तबाह कर दे। तुम जानते नहीं हो अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो क्या क्या कर सकता है। तो ज़ालमा कहता है फ्यूचर गोकू अगर तुम्हें इतना कुछ कैसे पता है उस ओमनीवर्स के रूलर के बारे में? क्या तुम जानते हो उसे? फ्यूचर गोकू कहता है मैंने कहा ना आपसे, मैं उसे नहीं जानता हूँ, मैं तो बस एक स्पेक्यूलेशन कर रहा हूँ। द वॉचर कहता है ठीक है, ज़रा इस चीज़ को देखो। ऐसा बोल करके द वॉचर दिखाता है अर्थ को। गोकू कहता है वजीटा, ये तो हमारे प्लेनेट अर्थ जैसा दिख रहा है। वजीटा कहता है तुम ठीक कह रखा है गॉड, आखिर ये हमारे प्लेनेट के साथ क्या करने जा रहा है? तभी वॉचर कहता है आगे देखते जाओ। तभी वॉचर दिखाता है कि अर्थ के चारों तरफ सेलेस्टियल्स खड़े हुए हैं और वो केवल द वॉचर का ही इंतज़ार कर रहे हैं, ऑर्डर का। वॉचर केवल एक इशारा करेगा और वो सेलेस्टियल्स अर्थ के साथ साथ पूरे मल्टीवर्स को ले जाएंगे, ख़त्म कर देंगे। द वॉचर कहता है ये देखने के बाद क्या अभी भी तुम चाहते हो कि मैं उस ओमनीवर्स के रूलर से पंगा ना लूं और तुम लोग मेरी मदद नहीं करोगे? गोकू कहता है नहीं ठीक है, तुम जैसा भी कहोगे हम करेंगे, लेकिन हमारी फैमिली को कुछ भी नहीं होना चाहिए। फ्रीज़ा कहता है मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है अगर तुम इस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो। मैं तो यही चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करूँगा। जाओ अपने सेलेस्टियल से कह दो कि इंसेंस के प्लानट को डिस्ट्रॉय कर दें। तो वॉचर कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो सेलेस्टियल को। सेलेस्टियल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर दें। अगर उनने एक छोटा सा अटैक भी किया तो तुम्हारा पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या तुम सच में चाहते हो मैं सेलेस्टियल से ऐसा कह दूँ? फ्यूचर को कहता है तुम करना क्या चाहते हो बताओ, हम वो सब करेंगे, लेकिन हमारे मल्टीवर्स को कुछ भी नहीं होना चाहिए। द वॉचर कहता है शाबाश, मैं यही चाहता था। खैर, वहीं जेनो के मल्टीवर्स में जेनो के पास ब्रोली और गुहान दोनों आते हैं। जेनो कहता है गुहान, ब्रोली, तुम दोनों का यहाँ पे कैसे आना हुआ? और आखिर गोकू, वजीटा, फ्यूचर गोकू कहाँ पे हैं? मैंने उनको हर यूनिवर्स में छान मारा, इवन ग्रैंड प्रिस्ट भी उनको हर यूनिवर्स में देख के आया था, वो कहीं भी नहीं मिले। तो गुहान कहता है लॉर्ड जेनो, हमें उनके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जेनो कहता है कैसी प्रॉब्लम? क्या फिर से मल्टीवर्सेस में वॉइड क्रिएट होने लगे हैं? गुहान कहता है नहीं, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम। हमारे अर्थ के चारों तरफ सेलेस्टियल्स खड़े हुए हैं। देखने में ऐसा लग रहा है कि वो सभी सेलेस्टियल्स रेडी हैं हमारे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए।
लेकिन आखिर ये सेलेस्टियल्स अर्थ के आसपास क्यों खड़े हुए हैं और आखिर ये यहाँ पे आए कैसे? ज़ेनो कहता है मुझे भी नहीं पता चल रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर फ्यूचर गोकू, गोकू वेजिटा कहाँ गायब हो गए? ऊपर से ये सेलेस्टियल्स इस मल्टीवर्स में क्यों आ गए हैं? ये सब क्या हो रहा है? ग्रैंड प्रीस्ट, गोहान, ब्रोली, तुम तीनों जाओ उन सेलेस्टियल्स के पास और उनसे बात करने की कोशिश करो और पूछो उनको कि क्या क्या चल रहा है आखिर ये सब, और क्या हमारा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होने वाला है? और अगर वो हमारा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय करने वाले हों तो अपनी पूरी जान लगा देना मल्टीवर्स को बचाने के लिए, उन सेलेस्टियल्स को धूल चटा देना। ब्रोली कहता है हाँ, मैं तो आपके इसी ऑर्डर का इंतज़ार कर रहा था लॉर्ड ज़ेनो, मैं तो ऐसा ही चाहता था। खैर, जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट, गोहान और ब्रोली ये तीनों ही चले जाते हैं सेलेस्टियल्स के पास, जो कि अर्थ के नज़दीक खड़े होते हैं। ब्रोली और गोहान जैसे ही उन सेलेस्टियल्स के नज़दीक पहुंचते हैं, वो कहते हैं तुम सब लोग आखिर यहाँ पे क्यों आए हो? क्या तुम हमारे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? सेलेस्टियल्स कहते हैं हाँ, हाँ, हम तो बस अपने ऑर्डर्स का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही हमें ऑर्डर मिलेगा द वॉचर से, हम तुरंत ही इस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। गोहान कहता है द वॉचर, अगर ये कौन है? तो सेलेस्टियल बताते हैं द वॉचर हमारे लॉर्ड हैं जो कि मेटावर्स पे राज करते हैं, वो सभी टाइमलाइंस पे राज करते हैं। खैर, अब हमारे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो हो सकता है कि तुम्हारे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने से पहले हम तुम लोगों को मार डालें। जाओ, जितना भी समय तुम्हारे पास बचा हुआ है उसे एंजॉय कर लो, पता नहीं आखिर किस पल तुम्हारा ये मल्टीवर्स ख़त्म हो जाए। और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि तुम लोग इस मल्टीवर्स से ही बाहर चले जाओ ओमनी किंग के साथ, ताकि तुम लोग सेफ़ हो जाओ, क्योंकि ये मल्टीवर्स तो डिस्ट्रॉय होने ही वाला है, भले ही अभी हो या फिर कुछ देर बाद। ब्रोली कहता है नहीं, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे, तुम चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, हम तुम्हें रोक करके ही रहेंगे, इस मल्टीवर्स को तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं करने देंगे। सेलेस्टियल्स हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम कमज़ोर से मॉर्टल, तुम तो पिछली बार भी हमसे फाइट करने आए थे ना, हमें नहीं लगता है कि तुम हमें हरा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास ना ही रेनबो फॉर्म है और ना ही कोई ऐसी फॉर्म जिससे कि हम डर सकें। तभी वहाँ पे जिरन आता है और कहता है लेकिन मेरे पास तो है ना रेनबो फॉर्म। जैसे ही सभी सेलेस्टियल्स जिरन को देखते हैं वो घबरा जाते हैं। सेलेस्टियल्स कहते हैं तुम आखिर यहाँ पे कैसे आ गए? क्या तुम इसी यूनिवर्स में रहते हो? जिरन कहता है मैं चाहे किसी भी यूनिवर्स में रहता हूँ, ये यूनिवर्स मेरे मल्टीवर्स का ही एक पार्ट है और मैं अपने मल्टीवर्स को एक आंच भी नहीं आने दूंगा। अगर तुमने हमारे मल्टीवर्स को ज़रा से भी हानि पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम सबको एक एक करके चुन चुन के मारूंगा। तुम तो जानते ही हो ना मेरे पास रेनबो फॉर्म है। गोहान कहता है जिरन आप यहाँ पे, आखिर आप यहाँ पे कैसे आ गए? तो जिरन कहता है मैं तो फ्रीज़ा की खोज में आया था, लेकिन यहाँ आकर के देखा कि मुझे एक अजीब सी ही एनर्जी सेंस हो रही है और इन सेलेस्टियल्स को देख करके समझ में आ गया कि आखिर वो एनर्जी किस बीइंग की थी। वो इन्हीं सब की थी और मुझे पता चल गया था कि हमारा मल्टीवर्स जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय होने वाला है। खैर, फ्रीज़ा तो मुझे मिला नहीं इस यूनिवर्स में, लेकिन मुझे अपना हाथ साफ करने का और थोड़ी सी ट्रेनिंग करने का मौका मिल गया इन सेलेस्टियल्स से। तभी गोहान, ब्रोली और जिरन ये तीनों ही रेडी हो जाते हैं उन सेलेस्टियल से फाइट करने के लिए, इवन ग्रैंड प्रीस्ट भी। सेलेस्टियल्स कहते हैं ठीक है, हमारे मास्टर ने कहा है कि हमें इस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना ही की है किसी भी हालत में। अगर इसके लिए हमें रेनबो फॉर्म से भी फाइट करना पड़ जाए तो हम करेंगे। हमें इस मल्टीवर्स को किसी भी हालत में डिस्ट्रॉय करना ही होगा। ऐसा बोल करके सभी सेलेस्टियल्स भी रेडी हो जाते हैं गोहान, ब्रोली, जिरन और ग्रैंड प्रीस्ट से फाइट करने के लिए। अब स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ अनाउंस करना चाहता हूँ, वो ये कि मैंने अपना एक नया डिस्कॉर्ड सर्वर क्रिएट किया है जिसकी लिंक पिन्ड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में होगी। तो जिसको नहीं पता डिस्कॉर्ड क्या है, तो बेसिकली वो एक एप्लीकेशन है जहाँ पे हम सर्वर क्रिएट करते हैं और मैंने भी वहाँ पे एक सर्वर क्रिएट किया है जहाँ पे तुम मुझसे बात कर सकते हो और मेरे जैसे ही काफ़ी सारे एनिमे लवर्स से भी बात कर सकते हो, मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में पूछ सकते हो, मुझे सजेशन दे सकते हो और एक दूसरे से भी बात कर सकते हो। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो इन सब चीज़ में तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में दिए गए डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करो। और डिस्कॉर्ड सर्वर में हम काफ़ी सारे गेम्स के बारे में भी बात करेंगे और देखते हैं तुम कितनी जल्दी उस डिस्कॉर्ड सर्वर में 100+ मेंबर्स कर सकते हो। खैर, अब कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी के साथ में।
तो गोहान और ब्रोली अपनी ओमनी इन्फिनिटी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और जिरेन अपनी रेनबो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो तीनों ही सेलेस्टियल्स के ऊपर ढाबा बोल देते हैं। सेलेस्टियल्स भी काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं उन तीनों को। इवन गोहान और ब्रोली को तो सेलेस्टियल्स काफ़ी आसानी से हरा भी देते हैं। सेलेस्टियल गोहान और ब्रोली को केवल चुटकी बजाते ही हरा देते हैं, क्योंकि गोहान और ब्रोली के पास में रेनबो फॉर्म थी ही नहीं। गोहान और ब्रोली अपनी फॉर्म को लूज़ करके गिर जाते हैं और अब सेलेस्टियल्स के सामने केवल जिरन खड़ा था। सेलेस्टियल्स हंसने लगते हैं और कहते हैं तो तुम्हारे 2 मॉर्टल्स तो हार गए, अब केवल जिरन और ये ग्रैंड प्रिस्ट, ये 2 ही बीइंग बचे हैं हमारे सामने। देखते हैं आखिर ये दोनों क्या कर सकते हैं। तो अभी दूसरा सेलेस्टियल कहता है 2 नहीं 1। ऐसा बोल करके दूसरा सेलेस्टियल ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर ढाबा बोल देता है और ग्रैंड प्रिस्ट को भी हरा देता है। अब जिरन के सामने 4 सेलेस्टियल्स थे और उसको अकेले ही उन चारों को डिफीट करना था। जिरन अपनी रेनबो फॉर्म में रह करके सेलेस्टियल्स को काफ़ी अच्छी टक्कर देने लगता है। जिरन सिंगल हैंडेडली उन चारों सेलेस्टियल्स को संभाल रहा होता है, उनको बीट कर रहा होता है। लेकिन तभी सेलेस्टियल्स अपनी कोऑर्डिनेशन की मदद से और अपनी टेलीपैथी की मदद से जिरन को मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं और जिरन ज़्यादा देर तक उन सेलेस्टियल्स को रोक करके नहीं रख पाता। 4 सेलेस्टियल्स के सामने जिरन की रेनबो फॉर्म भी काम नहीं आती और जिरन भी हार मान करके वहीं पे गिर जाता है। सेलेस्टियल्स कहते हैं तुम चारों को तो हमने काफ़ी आसानी से हरा दिया है, तुम चारों ने आखिर कोशिश भी क्यों ही की हमें हराने की। खैर, अब तुम चारों को हमें ख़त्म कर ही देना चाहिए ताकि तुम आगे हमें कोई भी प्रॉब्लम ना दो। ऐसा बोल करके सभी सेलेस्टियल्स उन चारों बीइंग को मारने जा रहे होते हैं। खैर, वहीं दूसरी तरफ वॉचर्स अपना पूरे प्लान को एक्सप्लेन करता है फ्यूचर गोकू और सभी मॉर्टल्स को। फ्यूचर गोकू कहता है लॉर्ड ज़ालामा कि क्या आप इन सब चीज़ों में मिले हुए थे। ज़ालामा कहता है हाँ, मुझे इन सब चीज़ों में मिलना ही पड़ा। अगर ये मैं इसकी बात नहीं मानता तो ये तुम्हारे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर देता और उसी के साथ साथ मेरी सुपर ड्रैगन बॉल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती, और अगर सुपर ड्रैगन बॉल्स ही नहीं रहेंगी तो मेरा इस एग्जिस्टेंस में रहने का कोई पॉइंट ही नहीं था, फिर मुझे भी मरना पड़ता। फ्यूचर गोकू कहता है ओह, तो तुम बेसिकली सबको ब्लैकमेल करके अपना काम निकलवा रहे हो। तुम गोकू वजीटा को उनकी फैमिली के लिए ब्लैकमेल कर रहे हो, तुम ज़ालामा को सुपर ड्रैगन बॉल्स के लिए ब्लैकमेल कर रहे हो, फ्रीज़ा को मल्टीवर्स के लिए ब्लैकमेल कर रहे हो, लेकिन तुम मुझे किसी भी चीज़ के लिए ब्लैकमेल नहीं कर सकते, क्योंकि इस मल्टीवर्स में, इस टाइमलाइन में तो मेरा कुछ है ही नहीं। मैं तो बस यहाँ पे तुम जैसे बीइंग को ख़त्म करने के लिए आया हूँ। गोकू कहता है ख़त्म करने के लिए आया हूँ से आपका क्या मतलब है फ्यूचर गोकू? आप तो इस टाइमलाइन में गलती से आए हैं ना। फ्यूचर गोकू हंसता और कहता है अब मुझे लगता है कि सच्चाई रिवील करने का समय आ चुका है। तो सुनो, मैं यहाँ पे कोई गलती से नहीं आया हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से इस टाइमलाइन में आया हूँ और अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो सब मेरे मुताबिक हुआ है। मेरा ज़ेनो से हारना, उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट का मुझे बचा करके एक दूसरे डायमेंशन में कैद करना, ये सब मेरे मुताबिक ही हो रहा है। वजीटा कहता है क्या? इसका मतलब है कि आपको ऑलरेडी पता था कि क्या होने वाला है इस एग्जिस्टेंस में और क्या हो रहा है? आखिर कैसे, और आखिर आप इस टाइमलाइन में क्यों आए हो? तो फ्यूचर को कहता है हाँ, तुम ठीक समझे, एक तरीके से मुझे पता चल ही चुका था कि इस टाइमलाइन में कुछ गलत होने वाला है फ्यूचर में, और कैसे पता चला था वो चीज़ मैं तुम्हें रिवील नहीं कर सकता। खैर वॉचर, तुम अर्थ को दिखा रहे थे ना हमें कि अर्थ को चारों तरफ से सेलेस्टियल्स ने घेरा हुआ है, क्या तुम दोबारा से हमें वो दिखा सकते हो कि आखिर अभी क्या हो रहा है अर्थ पे? वॉचर कहता है हाँ, अभी भी सेलेस्टियल्स ने तुम्हारी अर्थ को घेर करके रखा है, और अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, तो सेलेस्टियल्स पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, चाहे तो तुम खुद अपनी आंखों से देख लो। ऐसा बोल करके दोबारा से वॉचर दिखाता है अर्थ को, लेकिन इस बार अर्थ के चारों तरफ सेलेस्टियल्स नहीं होते। वॉचर के पसीने छूट जाते हैं और वो कहता है कि क्या आखिर सेलेस्टियल्स कहाँ पे चले गए? ये क्या हो गया? कि क्या फ्यूचर को कुछ तुम्हारा इस सब के पीछे हाथ था? क्या ये सब तुमने किया है? कि क्या तुमने मेरे सेलेस्टियल्स को मार डाला? फ्यूचर गोकू कहता है मैंने नहीं मारा तुम्हारे सेलेस्टियल्स को,
उसने मार डाला है। द वॉचर कहते हैं किसने? आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन इतना शक्तिशाली है मेगावर्स में जो कि सेलेस्टियल्स को हरा सके? फ्यूचर को कहता है "हैं, तुमने अभी मेगावर्स को अच्छे से जाना ही कहाँ पे है वॉचर?" वॉचर कहता है नहीं, इस तरीके से मेरा प्लान बर्बाद नहीं हो सकता। मैं तुम सबसे बदला लेकर के ही रहूँगा। आखिर तुमने मेरे प्लान को नाकामयाब कैसे कर दिया? ऐसा बोल करके वॉचर किसी और टाइमलाइन में गायब हो जाता है। सालामा कहता है फ्यूचर गोकू, आखिर ये सब क्या था? कि क्या तुम्हें सच में सब कुछ पता था? और आखिर सेलेस्टियल सच में कहाँ चले गए? अचानक से वो गायब कैसे हो गए? फ्यूचर गोकू कहता है मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, पहले हम लोगों को वापस से अपने मल्टीवर्स में चलना चाहिए। सालामा कहता है लेकिन हम अपने मल्टीवर्स में वापस जाएंगे कैसे? हम लोग तो मेटावर्स में कैद हो चुके हैं और यहाँ से हमें बाहर केवल सेलेस्टियल या फिर वॉचर ही निकाल सकता है। फ्यूचर गोकू कहता है आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। ऐसा बोल करके फ्यूचर गोकू अपने केवल एक की ब्लास्ट से उस मेटावर्स में एक वॉइड क्रिएट कर देता है और सभी लोग जैसे ही उस वॉइड के थ्रू निकलते हैं वो अपने मल्टीवर्स में वापस पहुंच जाते हैं। अब आखिर फ्यूचर गोकू ये सब कैसे कर सकता है अचानक से? क्या उसको सब कुछ पता हुआ है ऑलरेडी? कहीं वही तो नहीं है ओमनीवर्स का असली रूलर? और आखिर सेलेस्टियल्स को मारा किसने? वेल ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।